भी करना था सब कुछ किया, लेकिन औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के स्कैम का ऊपर स्कैम हुए, इंस्टीट्यूशन खत्म हुए और एक प्रकार में हिंदू को काटगड़ा में खड़ा करा गया कि देखो हिंदू मत बोलो, सेकुलर बोलो। भारतवर्ष में सेकुलर शब्द का डेफिनेशन भी हिंदू संस्कृति से ही आए हैं, ये लोग भूल गए। हमने मुगल का शासन देखे, जब औरंगजेब जैसा सुल्तान हुए, सम्राट हुए, तो किसको लगे थे कि भारत में हिंदू समाज टिक के रह पाएगा? कोई लोग भागना शुरू किया, लोग घर से निकाले। कोई लोगों को हिंदू धर्म को परिवर्तन करने के लिए औरंगजेब ने जो भी करना था सब कुछ किए, लेकिन औरंगजेब खत्म हो गया, हिंदू खत्म नहीं हुआ। काल का जो नियम है, काल का नियम में औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंजी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारे इतिहास 5000 साल के हैं, अप्स एंड डाउन स्वाभाविक है। कभी बंगाल में टीएमसी आएंगे, कभी देश में कांग्रेस आएंगे, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी भी आएगा। इसलिए हमारा इतिहास 10 साल का इतिहास नहीं है। ममता बनर्जी को कोई अगर पूछे जाए कि आपका इतिहास कितना साल का है, 30 साल का, 50 साल का, 100 साल का, लेकिन अगर हिंदू को पूछा जाए आपका इतिहास कितना साल का है, मेरा इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा है। 5000 का हमारे राष्ट्र जीवन का उम्र 5000 साल है। 5000 साल में कोई बार इतना समय कालखंड आए होंगे जब हम जो आउटवर्ड लुकिंग है, जो बाहर से दिखाई देते हैं, कभी कभी हो सकता है हिंदू दुबला हुए थे, हिंदू वीकेंड हुआ होगा, लेकिन जब भी हिंदू वीकेंड होते हैं तभी कोई ना कोई रूप में श्री कृष्ण जन्म भी लेते हैं और हिंदू को रिसर्जन का तरफ लेके जाते। इसीलिए मैं कभी सोचता नहीं, हमारे असम में आज हिंदू का संख्या घट के 58% हुई। बंगाल में हो सकता है हिंदू का संख्या आज भी 65% है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सामने ऐसा ही होगा कि अगर कोई आज एक हिंदू है, कल वही हिंदू भी बनते जाएगा। इसलिए हमारा हिंदू अमृत है, हमारा हिंदू कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाकी लोग खत्म होते रहेगा, लेकिन हिंदू खत्म होने वाला है ही नहीं। आप हिंदू को खत्म कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ये 5000 साल से ही होते रहा है। ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म होगी, बड़ा बड़ा रोम सिविलाइजेशन, जब रोमन एम्पायर था, कोई सोचते थे कि रोमन एम्पायर भी कभी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो एम्पायर ऋषि ने बनाया, किताब पुस्तक लेके बनाया, वो सिविलाइजेशन आज भी है। लेकिन जो लोग
बड़ा बड़ा शहर बनाया था, बड़ा बड़ा आर्मी बनाया था, सैन्य बल बनाया था, वो खत्म हुए, हम खत्म नहीं हुए। स्वामी प्रदीपानंद जी ने बोले कि शास्त्र भी होगा, सच भी होना पड़ेगा। ये तो सहज बात है। चाणक्य जैसा व्यक्ति ने शास्त्र का अध्ययन में पराकाष्ठा हासिल किए, लेकिन वही चाणक्य ने चंद्रगुप्त का भी निर्माण किए थे। कार्तिक जी को, महाराज कार्तिक जी को अस्त्र लेने का जरूरत नहीं है। बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा लाखों चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करने का जिम्मेदारी प्रदीपानंद जी ले गए, और इसी से ही हमारा एक नया बंगाल का भी शुरुआत होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, थोड़ा सा आप लोग अपना जीवन काल में ही प्रकाश डालें। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार चला गया, मनमोहन सिंह जी का सरकार आए। देखते देखते हमारे जो सरकार की जो कंट्रोल हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी का 7 रेसकोर्स रूट से 10 जनपद चला गया। भारतवर्ष में पहला बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु नहीं रहे, एक परिवार केंद्र बिंदु बने। मैं इंदिरा गांधी का बात नहीं बोलता, वो प्रधानमंत्री रहे, शी रिमेन आंसरेबल व्हाटएवर वे टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गलत किया, लोगों ने उनको पावर से हटाया, फिर वो पावर में आए, बट शी वॉज answerable टू द पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, अकाउंटेबिलिटी रहा। लेकिन पहला बार देश में ऐसा कालखंड आए कि ऐसा व्यक्ति का हाथ में शासन चला गया, who was not accountable to the parliament। 10 जनपद में क्या हो रहा है, ये जानने का भी आपका अधिकार नहीं है, और आपको भारत का संसद को भी उसका बारे में क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं। धीरे धीरे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बने, और धीरे धीरे हमारा समाज को, हमारा इंस्टीट्यूशन को लेफ्ट एंड सो कॉल्ड लिबरल लोग घेर लिए। भारतवर्ष में अचानक ऐसा एक दौर आए, धर्मांतरीकरण बढ़े, समाज जीवन में लोगों ने खुल के हिंदू धर्म का बारे में गलत सलाह बोलने का शुरू किए, उनको ही पद्मश्री मिले। तब सज्जन भजन का को पद्मश्री नहीं मिलते थे, तो कार्तिक महाराज जी को नहीं मिलते थे। जो भारतवर्ष का खास करके हिंदू का खिलाफ बोलते थे, वही लोगों को पद्मश्री मिलते थे। देश कम से कम 2014 तक देश में ऐसा एक पहला बार देश में दिखाई दिए कि हमारा देश शायद अब उभर नहीं पाए। स्कैम का ऊपर स्कैम हुए, इंस्टीट्यूशन खत्म हुए, और एक प्रकार में हिंदू को काटगड़ा में खड़ा करा गया कि देखो, हिंदू मत बोलो, सेकुलर बोलो। भारतवर्ष में सेकुलर शब्द का डेफिनेशन भी हिंदू संस्कृति से ही आए हैं, ये लोग भूल गए।